या फिर बंद कमरे में मीटिंग होती है तब उनको समझाया जाता है भाई हमें कुछ नहीं दे रहा। कांग्रेस में बीजेपी में जो डबल इंजन की सरकार है, डब्बे भी मारे हैं, ट्रेन भी पटड़ी भी मारी है, उसमें बैठे यात्री भी मारे हैं। तो जींद की अगर मैं बात करूँ तो मोदी जी 17 तारीख न आने लग रहे हैं। तो मान ली कोई कुर्सी आपकी लोवर सी लागी, काना फुसीकरण का मौका मिल गया मोदी जी के लिए, तो कान में क्या कहोगे? 17 तारीख ऐतिहासिक तारीख में तब्दील होने जा रही है और हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जींद में आएंगे। अर्जुन का अगर बोला जींद में नींद में कुछ भी हो सके है। और उसे कड़ी में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी मार्गे मौजूद हैं, जो कि मोदी जी के आने से पहले आड़ा का बेदसा काटने लग रहे हैं। चुकर के मामला है, लाडू लुडू ठीक बने हैं कि नहीं बने हैं। चारों तरफ फिलहाल जो है पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील है। एकलव्य स्टेडियम के पास में व्यवस्था करी गई है। मंत्री जी पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम आनंद जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री राम और भाई जींद वाली राम राम। राम राम जी, राम राम। तो मंत्री जी, आप सामाजिक न्याय, आपके पास मंत्रालय है, कैबिनेट मंत्री हो, आप बहुत भारी भरकम पद हैं। तो जींद की अगर मैं बात करूं तो मोदी जी 17 तारीख न आने लग रहे हैं। तो मान ली कोई कुर्सी आपकी लोवर सी लागी, काना फुसीकरण का मौका मिल गया मोदी जी के लिए, तो कान में क्या कहोगे? देश के प्रधानमंत्री जी कोई आज के संबंध नहीं है जी। वर्षों वर्षों साथ काम किए, जब प्रभारी के रूप में भी काम किया। बिल्कुल जी। और आज हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसा हमारा नेतृत्व जिन्होंने लंबे समय तक हरियाणा की नब्ज को पहचाना हो और हरियाणा के प्रत्येक कार्यकर्ता से जिनका एक लगाव भी और परिचय भी हो, तो काना फूसी की जरूरत नहीं रहती। सीधा कह देंगे, बोले सीधी बात। तो किस तरह की सौगात अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन ट्रेन का तो लगभग पूरे विश्व को बेड़ा पट गया। अभी जींद में तो हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। इसके अलावा जींद के लिए या पूरे जिला जींद के लिए किस तरह की सौगात क्या आप लगता है कि भी दे के जाओगे? देखिए, जींद से सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन तो चलेगी, बिल्कुल पानी तरेल चलेगी, परंतु साथ साथ नरवाड़ा का रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण और जींद रेलवे स्टेशन का भी नवीनीकरण उस दिन उसको भी जनता को समर्पित करेंगे। जी जी। 25 करोड़ रुपए की लागत से नरवाड़ा रेलवे स्टेशन का भी इसी प्रकार से नवीनीकरण हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ जम्मू कटरा नेशनल हाईवे जो हरियाणा का पोर्शन है वो भी जनता को समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ जिन सिख गुरुओं ने देश धर्म और समाज को बचाने के लिए केवल अपनी कुर्बानी नहीं दी, अपने परिवारों को भी जिन्होंने कुर्बान कर दिया, उनकी याद में 150 एकड़ के अंदर कुरुक्षेत्र में एक ऐसा म्यूजियम, एक ऐसा यादगार स्थान बनाया जा रहा है। सदियों सदियों तक गुरुओं की कुर्बानी को लोग याद कर सके और वो उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर सके। ये भी एक ऐतिहासिक क्षण हरियाणा के लिए है। और कुरुक्षेत्र में क्यों? कुरुक्षेत्र में इसलिए, देश के अंदर कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ 10 की 10 पातशाही अपने अपने कालखंड में आए हैं। 10 की 10 पातशाही के गुरु घर कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र में यदि ये चीज बनेगी तो एक इतिहास बन जाएगा ये भी। उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र से जींद की जो रेलवे लाइन है उसको भी एलिवेटेड किया जा रहा है। और एलिवेटेड रेलवे लाइन के आने से हमारा जो कुरुक्षेत्र का फाटकों का एक बहुत बड़ा जंजाल था, उससे कुरुक्षेत्र की नहीं आसपास की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 2 मेडिकल कॉलेज, हमारा भिवानी का भी और कोरियावास का महेंद्रगढ़ का भी, वो सौगात भी प्रधानमंत्री जी हमें उस दिन दे के जाएंगे। और उसके साथ साथ काला आम से लेकर अम्बाड़ा तक एक बहुत बड़ा औद्योगिक जोन बनने जा रहा है। उस औद्योगिक जोन में उस कॉरिडोर जो हाईवे जनता को समर्पित होगा, उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा एक औद्योगिक क्रांति लाने के लिए। तो मंत्री जी, रेल स्थल की अगर मैं बात करूँ, मोदी जी के लिए जींद को ही क्यों चुना गया? और भी कहीं कराया जा सकता था, कि कुरुक्षेत्र भी कराया जा सकता था, करनाल भी कराया जा सकता था, दादरी भी कराया जा सकता था, जींद ही क्यों? मेरे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ साथ मैं आभारी हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने आपका भी सवाल जो है उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। और वो सवाल हमारे दिमाग में भी था। हमारे को सौभाग्य मिला कि हम मोदी जी की रैली की मेजबानी जींद जिला कर रहा है। और जींद जिला का प्रतिनिधि होने के नाते, मैं यहाँ का मंत्री भी हूँ और विधायक होने के नाते ये हमारा सौभाग्य है। और चारों विधायक जींद जिला से बीजेपी को जींद की जनता ने दी है। इस सरकार के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल है जींद जिला का इस सरकार को बनाने में। आज डिप्टी स्पीकर भी हमारे यहाँ पे हैं, 2 विधायक आदरणीय रामकर गौतम जी भी हैं, देवेंद्र अत्री जी भी हैं। बहुत बड़ा जनप्रतिनिधित्व जींद जिला ने पहली बार भाई बीजेपी को दिया है। और हमें मेजबानी करने का मौका मिल रहा है, हमारा सौभाग्य ये। हम सौभाग्यशाली है कि ये मेजबानी हमें करनी है। मंत्री जी, एक बात और बता दो, क्या कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको भी न्योता भेज रखा है अभी रैली में आयु?
रैली ये हमारा पार्टी का जो फंक्शन। जनसभा ला लो, कार्यक्रम ला लो, वो सरकारी काम में प्रधानमंत्री ये जो प्रोटोकॉल होता है वो चलेगा। रैली में तो जो वो करते हैं उनका अपना प्रोग्राम होता है, हम कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम है। गुप्त सूत्रों से ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, नहीं वो ठीक है। वो सरकारी कार्यक्रम रेलवे स्टेशन पे। गुप्त सूत्रों तो हमारे द्वारा जानकारी है कि भाई इस दिन कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस के लीडर हैं वह भाजपा ज्वाइन कर सके हैं, इस तरह की इनपुट है हमारे द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में ऐसा कोई लगता नहीं है। ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम या तो दिल्ली मुखल्ले में होता है, कोई सत्र का नेता होता है, या फिर बंद कमरे में मीटिंग होती है तब उनको समझाया जाता है भाई तब कुछ नहीं दे रहा कांग्रेस में, ये बीजेपी में जो डबल इंजन की सरकार है, डब्बे भी मारे हैं, ट्रेन भी पटड़ी भी मारी है, उसमें बैठे यात्री भी मारे हैं, तो कोई फायदा नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग समझदार हैं। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी जो कि रैली स्थल का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे, जो कि नरवाना से विधायक हैं और फिलहाल जो है पूरे अमले जमले के साथ आड़े पहुंच रहे हैं, उसे की जो तस्वीर हैं वो लगातार तम देखने लग रहे हो। तो तमने जो है मंत्री जी की बातों में कितना दम लग गया कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।